के शरीर की संरचना तथा कार्य भाग 2। इस वीडियो में परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आज ये क्या लाई हो तुम सवाली? क्या ये तुम्हारा कोई नया खिलौना है? अरे नहीं खोजी, ये स्टेथोस्कोप का मॉडल है। मैंने अपने पापा के फोन में इसे बनाने का एक वीडियो देखा था, फिर उसी तरीके से मैंने घर पर इसे बनाया। स्टेथोस्कोप वही होता है ना जिससे डॉक्टर हमारे दिल की धड़कन सुनता है? हाँ खोजी, पता है इसमें भी धड़कन सुनाई देती है। देखो, लो इसे अपने कान के साथ सटाकर पकड़ो और ध्यान से सुनो। अरे वाह, ये तो सच्ची में काम कर रहा है। लगता है कोई नई खोज कर दी आज बाल वैज्ञानिकों ने। हाँ दीदी, मैंने एक वीडियो देखकर ये स्टेथोस्कोप का मॉडल बनाया है और ये काम भी करता है। अरे वाह सवाली, शाबाश! तुमने एकदम सही तरीके से इसे बनाया है। दीदी, इस मॉडल को देखकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, मैं पूछूं क्या? हाँ खोजी, पूछो। दीदी, हमारा हृदय भी किसी अंग तंत्र का भाग है क्या? हाँ खोजी, हृदय परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। हृदय, शिराएं, धमनियां और रक्त कोशिकाएं मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। ये कैसे कार्य करता है दीदी? बच्चों, हृदय यानी हार्ट परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग है। ये हमारे शरीर के वक्ष भाग यानी छाती में बाईं ओर थोड़ा सा झुकाव लिए हुए स्थित होता है। हमारा हृदय धड़कता भी है ना दीदी? वही धड़कन हमें स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है। हाँ सवाली, हमारा हृदय बिना रुके एक निश्चित लय से धड़कता रहता है। जानते हो, एक वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार और 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का हृदय 1 मिनट में लगभग 100 बार धड़कता है। मतलब कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो धड़कन धीमी हो जाती है। हाँ खोजी, आयु बढ़ने के साथ हृदय की धड़कन धीमी होती जाती है। बच्चों, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं वो भी हमारी धड़कन को प्रभावित करती हैं। कभी कभी तापमान, क्रोध, डर और मानसिक चिंता के प्रभाव से हमारी धड़कन एकदम बढ़ जाती है। हृदय कैसा दिखता है संपर्क दीदी? हम मनुष्यों का हृदय लाल रंग और लगभग मुट्ठी के आकार का होता है। अंदर से इसमें 2 मुख्य कक्ष होते हैं। पहला है आलिंद यानी एट्रियम और दूसरा निलय यानी वेंट्रिकल। आलिंद और निलय दोनों ही पट द्वारा 2-2 भागों में बंटे होते हैं। इस प्रकार मानव हृदय के दाईं और बाईं दोनों ओर कुल 4 कक्ष होते हैं, जैसे 4 छोटे छोटे कमरे हों और उनके बीच में दरवाजे। अरे वाह! और ये काम क्या करते हैं दीदी? बच्चों, हृदय का मुख्य कार्य बिना रुके शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना है। बिना रुके? वो कैसे संपर्क दीदी? हाँ खोजी, रक्त वाहिनियों की सहायता से। हृदय से जुड़ी रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, शिराएं और धमनियां। अलग अलग क्यों दीदी? सवाली, ये दोनों अलग अलग काम करती हैं। कभी कभी हमारी त्वचा के नीचे हमें कुछ हरी नलिकाएं दिखाई देती हैं, वही होती हैं शिराएं। ये अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाती हैं।
ये रक्त फेफड़ों को जाता है और ऑक्सीजन युक्त होकर वापस हृदय में आता है। उसके बाद धमनियां शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों तक पहुंचाती हैं। धमनियां त्वचा की गहराई में होने के कारण दिखाई नहीं देती। परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ गए दीदी। और कोई तंत्र भी होता है क्या? हाँ खोजी, चलो अब जानते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन यानी बाहर निकालना। हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं से शरीर में बहुत से हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। ये कौन से अंग करते हैं दीदी? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य जिन विशेष अंगों द्वारा किया जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। हमारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को विभिन्न अंगों द्वारा ठोस, द्रव और गैस तीनों ही रूपों में निकालता है। पर वो कैसे? मलाशय में एकत्रित होने वाला ठोस मल गुदा द्वार से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों से और द्रव रूपी पसीना त्वचा से उत्सर्जित किया जाता है। इनके अलावा मूत्र भी एक द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ है जिसे बाहर निकालने के लिए शरीर में मूत्र उत्सर्जन तंत्र होता है। मूत्र उत्सर्जन तंत्र। बच्चों, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग मूत्र उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग हैं। सबसे पहला भाग वृक्क यानी किडनी। हमारे शरीर में सेम के बीज के आकार के 2 वृक्क होते हैं। ये हमारे रक्त को छानने का कार्य करता है। ये रक्त में से यूरिया को अलग कर देते हैं। फिर ये मूत्रवाहिनी से जाकर मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। समझे ना आप मूत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में? हाँ दीदी, समझ गए। एक और बात बताती हूँ बच्चों, यदि किसी व्यक्ति का वृक्क निष्क्रिय यानी खराब हो जाए तो डॉक्टर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये सभी जानकारियाँ तो कितनी रोचक हैं। हमें तो इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब तो पता चल गया ना सवाली। ऐसी ही कुछ और जानकारियाँ मेरे पास हैं तुम सभी को बताने के लिए, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। बाकी बातें किसी और दिन करेंगे। आज बताई गई सारी बातें अच्छी तरह समझ आई ना? क्यों बच्चों? हाँ दीदी। तो फिर अब मेरे सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि हृदय हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है? हृदय जीवन भर बिना रुके ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अब मूत्र उत्सर्जन तंत्र के सभी उत्सर्जी अंगों के नाम बताओ। वृक्क, बाकी मैं भूल गई संपर्क दीदी। कोई बात नहीं, अभी ध्यान से सुनो उनके नाम। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये सभी मूत्र उत्सर्जन तंत्र के उत्सर्जी अंग हैं। अब याद रहेंगे दीदी। बच्चों, तुम सब अच्छी तरह से मेरी बताई सारी बातों को समझ गए हो। अब समय है संपर्क भैया से मिलने का। अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।